बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर बेटी पटाओ तक का सफर अब भारत की राजनीति ने तय कर लिया है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, मोदी जी का ये नारा तो आप सभी को याद ही होगा। अक्सर जज्बात बाहर निकल ही जाते हैं, अपनी भावनाओं को वश में करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और बीजेपी पार्टी के नेताओं का भी तो हाल वही है, चाहे वो सीतामढ़ी से अमित शाह के लाडले जीप दिखाने वाले सुनील कुमार पिंटू हो या उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू। और जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की बात बस चुनाव में कही, और उसके बाद उन्होंने उनकी आलोचना और उनके सम्मान को खरीदने और बेचने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नीति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां की चुनावी माहौल और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखकर लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी दिखाते आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। पर कल सोशल मीडिया के सियासी गलियारों में जो हलचल हुई है, इस बात से तो ये सिद्ध हो ही गया है कि वाकई बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है जहां पर एक शख्स ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार से 20-25 हजार में लड़की खरीद कर ले आएंगे। पूरा मामला बता दें कि उत्तराखंड का है, जहां पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक सभा में दिन दहाड़े ये कहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार से 20-25 हजार में लड़की खरीद कर ले आएंगे। नवीन, तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हें बाद बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। जरा सोचिए कि उनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण मंत्री है और उनके पति महिलाओं को एक निर्जीव और सामान का दर्जा दे रहे हैं। और इस विवादित बयान पर बीजेपी के लोग चुप्पी साधे खड़े हैं, हमेशा की तरह। और गिरधारी लाल साहू इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों ही करनी, क्योंकि जब ससुराल में दामाद जी बोले तो सब मंजूर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं। उनके लिए चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भिजवाए, कन्या उत्थान योजना के तहत बालिकाओं का उत्थान किया, और सोशल मीडिया पर तो वो हिजाब हटाकर और कंधे पर हाथ रखकर अपने चरित्र का उत्थान कर ही रहे हैं। पर जब खुद की गठबंधन की सरकार के लोग बाहर की महिलाओं को बिकाऊ कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। पर जब वो खुद ऐसी सोच रखते हैं तो उन्हें क्या, अगले 5 साल तक सत्ता उन्हीं के हाथों में है। अब चाहे कोई बिहार को गाली दे या महिलाओं को बिकाऊ बोले, उन्हें कोई मतलब नहीं। और इन बयानों और हरकतों से बीजेपी के मौजूदा लोगों की नीयत और मानसिकता साफ पता चलती है, और साथ ही साथ ये भी समझ आता है कि देश किन हाथों में है। आगे बंगाल चुनाव भी है, जरा सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि याद दिला दे तो एक और वो दीदी है जो कि महिलाओं के बलात्कार की कीमत 10 लाख लगाती हैं, तो दूसरी ओर वो पार्टी जिनकी नजरों में महिलाएं खरीद फरोख्त का एक जरिया है। बाकी जनता खुद समझदार है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। जाते जाते अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।